अब तक दुनिया में पाकिस्तान की कंगाली की चर्चा थी। आतंकियों को शरण देने वाले पड़ोसी देश की बदहाली की तस्वीरें भी सामने आती रही हैं। लेकिन अब दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश चीन बर्बादी की कगार पर है। दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका है। अमेरिका की जीडीपी 23 लाख करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी जीडीपी करीब 18 लाख करोड़ डॉलर है, यानी भारत की जीडीपी से 4 गुना ज्यादा। फिर भी चीन संकट में फंसा है और उसकी ग्रोथ तेजी से कम हो रही है। मुसीबतें दोगुनी रफ्तार से ड्रैगन को जकड़ रही हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखी जा रही है। चाइना की जो विकास दर है वो घट रही है। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक हाल के एस्टिमेट के मुताबिक आने वाले वर्षों में चाइना की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4% के आसपास तक ही रहेगी। 2001 से अब तक चीन की अर्थव्यवस्था लगातार कभी पहले तो कभी दूसरे नंबर पर रही। 23 साल में पहले 17 सालों तक ड्रैगन की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा यानी नंबर 1 थी। 6 साल तक दूसरे नंबर पर रहा। 2014 में ग्रोथ रेट की रेस में भारत और चीन के बीच मुकाबला टाई रहा। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था 7.4% की रफ्तार से बढ़ी, लेकिन भारत ने कोरोना महामारी के दौरान चीन को पीछे छोड़ दिया और ड्रैगन अपने ही वायरस के जाल में फंस गया। यही चाइना दशकों तक औसत 9% की जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ता रहा और चाइना जाहिर है कि एक बड़ी इकोनॉमी बन के उभरा। लेकिन अब जिस तरीके से चाइना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक्सपोज हुआ है, चाइना जिस तरीके से विस्तारवादी, आधिपत्यवादी, उपनिवेशवादी और अवसरवादी व्यवहार को बढ़ा रहा है, चाइना की जो प्रवृत्तियां हैं वो पूरे विश्व पर शासन करने की दिखाई देती हैं। ऐसे में चाइना अब पूरे विश्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है। दुनिया के सामने संकट खड़ा करने वाला चीन अपनी ही नीतियों की वजह से कंगाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के देश अब चीन से अपना कारोबार समेटने लगे हैं। वहां की कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी वापस लेने लगे हैं। चाइना की इकॉनमी लगातार खराब से खराब होती जा रही है। इन्वेस्टर्स बाहर निकल रहे हैं। इनफैक्ट साल के शुरू में दुनिया को लगा कि चाइना की इकॉनमी अच्छा करे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया, पर पिछले 3-4 महीनों में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा निकाल लिया। शेयर मार्केट से काफ़ी पैसा निकल गया है और वहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया है और यही कारण है कि आज दुनिया घबरा रही है। किसी भी देश की ताकत के पीछे उसकी मजबूत अर्थव्यवस्था का आधार होता है। चीन उसी आधार पर भारत से आगे निकल गया था। चीन नहीं चाहता था कि भारत अर्थव्यवस्था की रेस में आगे बढ़े। उसे भारत की ताकत पसंद नहीं आती थी। हर वक्त रोड़े अटकाना, मुश्किलें खड़ी करना ड्रैगन की आदत बन गई थी। इसी रवैये की वजह से चीन हथियार बनाने और अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश में खुद को बर्बाद करने लगा। अब वहाँ हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कभी भी जिनपिंग के खिलाफ आक्रोश भड़क सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट आज से इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आज उसकी जो इकॉनमी है कि वो करीब 4 से 5% ही ग्रोथ कर रही है और ऐसे में इनकी एजिंग पॉपुलेशन है और ये देखते हुए कि अब चीन के अंदर बगावत हो सकती है, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। शी जिनपिंग बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं। 1 महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को लेकर बड़ी चेतावनी दी थी। बाइडेन ने कहा कि चीन अपनी आर्थिक चुनौतियों के कारण टिक टिक करता टाइम बम है। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस चेतावनी के पीछे कई वजहें हैं। बेरोजगारी की बात करें तो अप्रैल में चीन में बेरोजगारी दर 20.4% थी, मई में 20.8%, जून में 21.3% और जुलाई में 21.3%। 16 से 24 साल के लोगों के लिए चीन में रोजगार हासिल करना मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी बढ़ी तो चीन ने आंकड़ों को छिपाने का फैसला लिया और आंकड़े जारी करने पर रोक लगा दी। ग्लोबल रिसेशन को लेकर OECD ने बड़ी बात कही है। OECD के मुताबिक कमजोर चीनी अर्थव्यवस्था अगले साल आर्थिक रिकवरी के रास्ते में बड़ा ब्रेकर साबित हो सकती है। OECD के मुताबिक पिछले साल ग्लोबल विकास दर 3.3% रही थी, लेकिन इस साल चीन की वजह से वैश्विक ग्रोथ रेट सुस्त होकर 3% रह सकती है। चीन इस समय में सबसे कठिन इकोनॉमिक दौर से गुजर रहा है।
एक तरफ उसका एक्सपोर्ट कम हो रहा है, एक्सपोर्ट पर रोक लग गई है, वैसे भी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी थी, साथ ही साथ काफ़ी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है और नया इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। यही कारण है कि वहाँ पर एक तरह से रियल एस्टेट फेल हो गया है, बाकी इकॉनमी की बुरी हालत है, डिफ्लेशन है। सवाल है, चीन बर्बाद क्यों हो रहा है? शंघाई में अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सर्वेक्षण के मुताबिक निवेश के लिए चीन अब सबसे पसंदीदा देश नहीं रहा। ड्रैगन की साख में लगातार गिरावट आ रही है। सर्वेक्षण में शामिल 325 कंपनियों में से 2/3 कंपनियों ने कहा कि उनकी चीन को लेकर रणनीति को बदलने की तत्काल कोई योजना नहीं, लेकिन सर्वे में शामिल 5 से ज्यादा कंपनियों ने कहा कि वे इस साल चीन में अपना निवेश कम कर रही हैं। इसकी मुख्य वजह अमेरिका चीन व्यापार संबंधों में अनिश्चितता और चीन की विकास दर धीमी रहने का अनुमान है। चाइना के अंदर अनेकों ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं कि जिससे कि जो विदेशी कंपनीज के ऊपर जो वो शिकंजा कसने की कोशिश चल रही है। स्पाइनाज लॉ के आधार पर अनेक विदेशी कंपनीज को टारगेट करने की भी, उनको संकट में डालने की जो स्थितियां हैं वहां पर बनती हुई दिखाई दी हैं, और जिसकी की वजह से जो बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनीज हैं वो वहां से अब अपने आप को विड्रॉ कर रही हैं, वो अपने जो बेसिस को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रही हैं। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ कि पिछले साल की तुलना में इस साल चीन की हालत ज्यादा खराब है। कोविड-19 महामारी को लेकर चीन की सख्त नीतियों का असर कंपनियों पर पड़ा था। चीन ने महामारी की मार से उबरने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रैगन का हर प्रयास बेकार गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि 70% विदेशी कंपनियां चीन में निवेश से पहले अब आर्थिक सुरक्षा चाहती हैं। चीन में यूरोपीय संघ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने साफ कह दिया है कि अब उसके सदस्य निवेश को दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य देशों में ले जा रहे हैं। चीन में कैश फ्लो की प्रॉब्लम तो है, पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है, लोगों के पास खर्चने के पैसा नहीं है, खर्चने के लिए पैसा नहीं है, वो आज डिफ्लेशन चल रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, नए जॉब नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है, धंधा नहीं मिल रहा है, लोग एक तरह से पलायन हो रहा है, असंतोष की भावना है। और यही एक कारण मुझे लगता है कि आज चीन जो है दुनिया भर में गंदगी फैला रहा है, दुनिया भर में अपनी विस्तारवादी नीति को फैला रहा है। अगस्त में चीन के निर्यात में 8.8% की गिरावट आई और ये घटकर 287.87 अरब डॉलर पर पहुंच गया। निर्यात ही नहीं, आयात के आंकड़ों ने भी शी जिनपिंग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आयात एक साल पहले की तुलना में 7.3% गिरकर 216.51 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। चीन का ट्रेड सरप्लस घटकर अगस्त में 68.36 अरब डॉलर रहा, जबकि जुलाई में 80.6 अरब डॉलर था। शी जिनपिंग के सारे हथियार नाकाम हो गए। चीन की इकॉनमी को रफ्तार नहीं मिल रही है, स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। चीन की अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है, लेकिन उसकी हेकड़ी कम नहीं हो रही। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।